हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्नैपिका है यानी सपना का, और बहुत ही ज़्यादा दुखद है उसके लिए ये क्षण और जो उसके साथ बीत रहा है। बीते दिनों बहुत कुछ ठीक होने की कोशिश भी हुई, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो सपना फूट फूट कर रो पड़ी। चलेंगे वीडियो की तरफ और अपने भाव भी हम प्रकट करेंगे कि आखिर हम क्या सोच रहे हैं उनके लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो सपना का है और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि सपना ने पुरानी बातें भूल करके आगे बढ़ने का सोचा। और किस लिए सोचा? अपने बच्चों के लिए। दोनों बच्चों के लिए उन्होंने सोचा कि भाई मम्मी पापा से मिलते हैं, बच्चे भी अपने दादी दादा से मिलेंगे, खुश होंगे। भले ही रिश्ते सही रहें ना रहें, प्रॉपर्टी मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो अगर अपने दादी दादा के साथ रहेंगे, बच्चे मिलते रहेंगे, तो उन्हें भी एहसास होगा कि परिवार है हमारे साथ। अब यही सोच करके सपना वहाँ गई थी और उनसे मिली भी, लेकिन वहाँ पर जो उनकी मुँह बोली बेटी है वो थी। सपना ने सब कुछ भुला करके आगे बढ़ने के लिए वहाँ गई थी, और देख करके बहुत अजीब लग रहा था जिस तरह से वो वहाँ बैठी थी। और वो जो उनकी बच्ची है वो भी थी, लेकिन उन्होंने बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। सपना ने बल्कि सोचा था कि अगर वो बोलेंगी भी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और दोबारा से फिर से नए रिश्ते शुरू होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ से मिलजुला कर वो वापस आ जाती हैं। सब कुछ ठीक था कि चलो फाइनली मम्मी पापा से मिल लिया है, और उनसे बोल भी दिया कि कभी कभी हम आ जाएंगे, कभी कभी आप आ जाना यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए। इसी बीच आता है उनके पति का बर्थडे। मतलब सब कुछ ठीक था, अचानक से बर्थडे आता है। लेकिन आप लोगों को अगर याद हो कि उनके जो पड़ोसी हैं, मतलब उनके मम्मी पापा के घर के बगल में जो पड़ोसी हैं, भाई उनके वीडियो बहुत आते हैं, क्योंकि वो मम्मी पापा के पास आते जाते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं शायद, पता नहीं। लेकिन हाँ, उनका घर में आना जाना बहुत है, और कहते हैं कि हर रिश्ते में एक तीसरा इंसान ऐसा होता है जिसकी वजह से परिवार बिखर जाता है। ये मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बोला है कि जब भी रिश्तों में तीसरा इंसान आता है तो परिवार बिखरता है। वही हाल सपना के मामले में हो रहा है। अब सब कुछ ठीक होने लगा था, सपना सब कुछ बर्दाश्त करती गई, सब कुछ, मतलब अब तो वो खैर एकदम से सब कुछ सह लेती है। लेकिन जब उनके राजवीर, उनके पति का बर्थडे आया, तो भाई इनके मम्मी पापा ने सोचा कि दान कर कर आते हैं। तो भाई कुछ खाने के पैकेट उन्होंने लिए, और वो जो पड़ोसी थे और ये बिटिया रानी, ये चारों लोग जाते हैं। और वहाँ पर व्लॉगिंग हो रही थी। बिटिया रानी के लिए भी एक हाथ से वो वीडियो बना रहे थे और एक हाथ से वो अपना वीडियो। भाई वो अपना क्यों बना रहे थे? सबसे बड़ी बात कि उनका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता है, वो सपना के नाम से ही व्यूज़ छापते हैं, मतलब सपना की फैमिली के नाम से। भाई उन्होंने वो वीडियो बनाया, चलो ये भी ठीक है, दान पुण्य करके आए हैं। उसके बाद घर आते हैं, अब उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मेरा दोस्त ऐसा था, अगर आज वो होता तो क्या ना होता, मतलब भाषण दिया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक और बात बोली कि एक तरफ उनकी पत्नी है जो अपने पति का बर्थडे तक भूल गई। भाई आप होते कौन हो ये बोलने वाले? सबसे बड़ी बात तो कि उसका पति है, उसको याद नहीं होगा, उसके बच्चे हैं दो दो, वो कैसे भूल जाएगी? और फिर आप होते कौन है याद दिलाने वाले? या तो कोई रिश्तेदार बोलता या फिर उनके मम्मी पापा बोलते तो बात समझ में आती है। अब उनके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं, तो इस जगह पर कई लोग यही बोलेंगे कि उन्हीं के इशारे पर सब हो रहा है। पर मैं डायरेक्ट रूप से ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई जब तीसरा इंसान होता है वो इधर भी भड़काता है और उधर लड़ाई लगाने की कोशिश करता है। उनके मन में भी सपना के खिलाफ बहुत कुछ भरते हैं, इसलिए वो सगे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट तो गलत हो सकता है कि भाई कोई इंसान अगर बोल पा रहा है तो किसी की सह के बिना नहीं बोल सकता है। तो मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ उनके मम्मी पापा की थोड़ी तो सह मिली होगी, इसीलिए वो सपना के खिलाफ इतने वीडियो बनाते हैं। अब इस वक्त सपना कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि अब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई इतना बुरा बुरा हो चुका है, तो अब वो अपने लिए कुछ भी कोई बोलता है उसके लिए तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। यही चीज़ें उस इंसान को हजम नहीं हो रही हैं, और वो अब उतारू हो गया है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। अब इसका एक कारण था कि एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में
सपना के किसी ने कमेंट किया। वो नई आईडी है, कोई पुरानी नहीं है, 1 हफ्ते पुरानी या ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर पुरानी। कुछ ऐसी आइडिया हैं जो कमेंट करती हैं नेगेटिव। वैसे तो सपना की आईडी में बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन ठीक है, सपना के लिए करते थे वो भी ठीक था। लेकिन अब बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब जो बड़ी बच्ची है इनकी आरोही अब बोलना सीख चुकी है। बहुत प्यारी बच्ची है, हमें तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो। और वैसे भी बच्चियां किसी एक की नहीं होती हैं, सबकी होती हैं। तो बच्चियों को ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। तो अब उसने कमेंट किया, जो कमेंट किया भाई, वो सुनने के बाद तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाए किसी की। उसने कहा कि ये जो आरोही है, ये पापा पापा बोलती रहती है कि वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पापा हैं। क्या सच में वो उसके पापा हैं? वो तो उसके पापा नहीं हैं। तो फिर वो राजवीर जी को पापा पापा क्यों बोलती है? मतलब ये बात आप लोगों को नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है आरोही इनके जो पहले पति थे उनकी बेटी है। अब बच्चियों के मन में अगर ये बात कभी आ जाए और ऐसी चीज़ें भड़काने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या ये सही है? पहली बात तो दोनों पापा एक ही घर के थे, तो भाई दोनों पापा ही हुए। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी दूसरे से शादी हुई थी। एक ही घर में एक ही खून है, खून तो एक ही है। तो ये सारी बातें करने का क्या मतलब है? और वो इंसान हाथ धो करके सपना के पीछे पड़ गया। अब सपना को ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। कोई भी माँ ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि भाई उनके बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। सपना को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, डिप्रेशन में चली गई। उस डिप्रेशन के वक्त उसने क्या किया वो हमने वीडियो में देखा था। उसने अपने बाल तक काट दिए, जो कि एक टाइम पे मैंने भी उनके जो वीडियो देखे थे, तो उनको अपने बाल बहुत प्रिय थे, क्योंकि लंबे घने बाल थे, अच्छे थे। तो वो हमेशा कहती थी कि मुझे मेरे बाल अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक बार उनके पति ने बोला था कि बाल कटवा लो, तो उसने कहा था नहीं, मैं बाल नहीं कटवाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बाल अच्छे लगते हैं। लेकिन उस दिन डिप्रेशन में उसने अपने बाल तक काट दिए। वो भी ऐसा नहीं है कि फैशन की वजह से दोनों तरह के या पूरे बाल काट दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने गुस्से में आधे बाल ही काटे थे, मतलब कि वो पूरे बाल बेकार हो गए उसके। अब इसमें कई लोगों ने कमेंट किया है कि भाई अब नई मॉडल बनने वाली हैं इसलिए उसने बाल काटा है, उसके रोने का मजाक उड़ाया है और डिप्रेशन में जाने का मजाक उड़ाया है। ऐसा कौन होता है जो डिप्रेशन में जाने के बाद ऐसी हरकतें करता है, वीडियो बनाता है? तो भाई सीधी सी बात है, वो व्लॉगर है। व्लॉगर इंसान चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, वो वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये उनका काम है। वो कैमरे को फेस करना जानते हैं, तो हर वक्त उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो वीडियो बनाते हैं। तो उनकी कह सकते हैं आदत होती है कि वो हर काम कर सकते हैं। अब अपनी बातें वो किससे कहे? वो अपने सब्सक्राइबर को ही अपना समझती है, यही सोच करके उसने अपनी बातें शेयर की, ना कि उसने कोई ऐसी किसी के लिए बुराई बोली है। हाँ, अगर बोलती भी तो भी कोई गलत नहीं होता, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है और उसकी बच्चियों के साथ अब गलत हो रहा है। सपना बहुत कुछ सुधारने की कोशिश कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें ये बीच वाला जो आदमी है वो टांग अड़ा रहा है। और जब तक वो उनके घर में आता जाता रहेगा, ये दोनों परिवार कभी नहीं मिल पाएंगे। और ये दुख सबसे बड़ा है, क्योंकि सपना नहीं चाहती है कि अब वो आगे जिए। उसने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, उसने कहा था मैं जीना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अब बस बहुत हो गया है। लेकिन अपनी बच्चियों की वजह से, क्योंकि भाई अगर उसने सोचा कि मेरी बच्चियों को कौन देखेगा, अगर मुझे कुछ हो गया, जीते जी जब लोग जीने नहीं दे रहे हैं, तो उसके जाने के बाद बच्चियों का क्या होगा, यही सोच करके उसने हिम्मत बांधी और फिर से दोबारा उठ खड़ी हुई है और सबसे लड़ने के लिए तैयार है। उसे हराने की कोशिश कोई भी ना करे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो औरत अकेली है और 2-2 बच्चों को पाल रही है, तो भगवान न करे कि उसकी बद्दुआ किसी को लगे। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं लेकिन मर्यादा भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कुछ भी बोल जाते हैं, किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। माना कि कुछ लोगों का कहना है कि वो झूठ बोलती है, उसने गलत किया है, ठीक है, उसने जो भी किया हो, क्योंकि गलती एक तरफ से कभी नहीं होती है, हमेशा दोनों तरफ से होती हैं। अगर हम शुरू की बात करें तो उसके बाद सपना ने माफ़ी भी मांगी और वहाँ जा कर के पहल भी की, ये सबसे बड़ी बात थी। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब कि सपना को किसी ने माफ़ नहीं किया है।
क्या सपना ने वहाँ जाकर गलती की? मतलब सपना जब कभी नॉर्मल वीडियो लाती है तब भी लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, कंट्रोवर्सी वाले वीडियो आते हैं तो लोग उसके पीछे पड़े ही रहते हैं। अब उनके बच्चों के भी पीछे पड़ गए हैं, तो भाई कोई इंसान करे तो क्या करे? तो इस वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं नहीं समझ पा रही कि भाई मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि सपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अकेले ही सब कुछ कर रही है, घर बनवा लिया, गाड़ी ले ली, बच्चियों को अच्छे स्कूल में भी डाल दिया है, अपने हिसाब से वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बस ये नेगेटिव कमेंट जो लोग करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या दिखाई नहीं देता है कुछ, कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी, अकेले किस तरह से वो सफ़र कर रही है। ज़िंदगी छोटी भी नहीं होती है और बड़ी भी नहीं होती है। मतलब अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन की है, जो हँसना खेलना जो है कर लो। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचें कि छोटी बच्चियाँ हैं, माना कि सपना की ज़िंदगी जैसी भी हो, लेकिन बच्चियों के लिए तो उसे करना ही होगा। अब कोई कुछ भी कहे, मेरा तो मानना यही है, सपना से मैं यही कहूँगी कि भई अपनी बच्चियों के लिए ही सही सबको अवॉइड करो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, सबको अवॉइड करो। तुम अपने वीडियो बनाओ जैसे भी बनाती हो, सब देखेंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि सपना के वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चियों की वजह से और भी अच्छा लगता है उनके वीडियो। तो बस ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़, लेकिन नेगेटिव कमेंट सपना के लिए मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान है। तो जितना हो सके पॉजिटिव, और उसके कमेंट बॉक्स में भी जा करके आप अच्छे कमेंट कर सकते हो। तो बस यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।